सो फाइनली जयपाल भुल्लर की डेड बॉडी पूरी सुरक्षा के साथ चंडीगढ़ स्थित पीजीआई में पहुंच चुकी है और उसके परिजन और पूरी सुरक्षा भी पीजीआई में देखने को मिल रही है। हालांकि जयपाल भुल्लर के पिता द्वारा ये आशंका जताई जा रही थी कि कोई ना कोई मिस हैपनिंग उनके साथ हो सकती है, जिसके द्वारा उनसे ये मांग की गई थी कि सुरक्षा के पूरे इंतजामात प्रशासन द्वारा करवाए जाएं और जो मेडिकल की टीमें हैं वो भी उसके साथ रहे, ताकि जयपाल भुल्लर की डेड बॉडी इत्मीनान से अच्छे तरीके से जो है पीजीआई में पहुंचा दी जाए। तो आज करीबन 10 बजे जयपाल भुल्लर की डेड बॉडी चंडीगढ़ पीजीआई पहुंची है और अब से कुछ ही देर बाद यानी कि ये कह लें कि 11:30 बजे तक का समय निश्चित किया गया है कि 11:30 बजे जयपाल भुल्लर का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद यह पता चलेगा कि आखिर जयपाल भुल्लर की डेड बॉडी में जो फ्रैक्चर देखने को मिल रहे हैं वो कैसे आए हैं, जो गोलियां लगी हैं वो कैसे आए हैं, जो शार्प वेपन से हमला हुआ है वो कैसे हुआ है। ये पूरे तमाम इनकाउंटर को लेकर काफ़ी सवाल जयपाल भुल्लर के पिता द्वारा पंजाब पुलिस और कैलकाटा पुलिस द्वारा उठाए जा रहे थे और जिसके बाद हाईकोर्ट द्वारा ये याचिका पर जो सुनवाई की गई थी उसको खारिज कर दिया गया था। उसके बाद जयपाल भुल्लर के पिता सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट को ये डायरेक्शन दी जाती है कि इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। इसके बाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा प्रशासन को ये निर्देश दे दिए जाते हैं कि जयपाल भुल्लर का दोबारा पोस्टमार्टम चंडीगढ़ के पीजीआई से करवाया जाए। इस पूरी तमाम जानकारी के लिए चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर पीजीआई में सुरक्षा के किस तरीके से इंतजामात किए गए हैं, किस तरीके से पीजीआई प्रशासन द्वारा जो जयपाल भुल्लर है उनके परिजनों को सहयोग दिया जा रहा है और कितनी देर में जयपाल भुल्लर का दोबारा पोस्टमार्टम जो है वो कर दिया जाएगा और इसकी रिपोर्ट जो है कब तक सामने आ जाएगी। अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से, हमारे संवाददाता हैं अमित कुमार जी, अब तक की क्या सिचुएशन है? अब तक जो पीजीआई में जो डेड बॉडी जयपाल भुल्लर की लाई गई है उसके बाद वहां पर सुरक्षा के किस तरीके से इंतजामात है और खासकर अगर मैं बात करूं जयपाल भुल्लर के परिजनों द्वारा अब क्या रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया है उनकी पहल के आधार पर? जी देखिए प्रहलाद, अगर हम बात करें तो जयपाल भुल्लर की फैमिली लगातार स्टार्टिंग से ही कह रही है कि उनके बेटे का फेक इनकाउंटर हुआ है। वही आज की अगर हम बात करते हैं तो बकायदा हाईकोर्ट से ऑर्डर दूसरी बार, पहली बार भी पिटीशन खारिज हो गई, दूसरी बार जब पिटीशन लगाएगी तब जाके हाईकोर्ट ने ऑर्डर किए हैं कि ये पोस्टमार्टम किया जाए। आज सुबह करीब 3 बजे फिरोजपुर में फैमिली जयपाल भुल्लर की बॉडी लेके चली थी और उसके बाद यहाँ पे करीब 9:30 बजे पहुंची है। डॉक्टर्स के पूरी बकायदा पैनल तैयार किया गया है जो पोस्टमार्टम करेंगे और उसके बाद सीधा हाईकोर्ट में इसकी रिपोर्ट सबमिट कराई जाएगी। मतलब फैमिली को नहीं रिपोर्ट मिलेगी, देखिए सीधा रिपोर्ट आएगी और सीधा हाईकोर्ट में डॉक्टर्स सबमिट कराएंगे। तो वही 9:30 बजे करीब बॉडी आई थी, 10 बजे करीब मॉर्चरी में लेके गए उसे। तो आप लगा सकते हैं कि आज ये पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है, ये क्लियर नहीं है, पर ये जरूर बताया जा रहा है कि 2 घंटे के करीब, 2 घंटे के बाद डेड बॉडी वापस परिवार वालों को दे दी जाएगी। जी प्रहलाद। अमित जी, जिस तरीके से जयपाल भुल्लर के पिता द्वारा यह खदशा जताया जा रहा था, यह कहा जा रहा था कि उन्हें कहीं ना कहीं खतरा है क्योंकि उनकी लड़ाई सीधा पंजाब पुलिस के आला जो अधिकारी हैं उनके साथ है, जो पंजाब सरकार के साथ है, इसके चलते कोई भी जो गड़बड़ी है वो हो सकती है। हालांकि अगर पोस्टमार्टम की बात की जाए तो उसमें कहीं ना कहीं जो प्रेशर है सरकार डाल सकती है। इस पूरे मामले को लेकर बात हुई है उनके परिजनों से कि क्या कहना है, क्या अगर जो पीजीआई की जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है वो उससे सेटिस्फाइड होंगे? देखिए यही बात अगर हम करें तो देख रहे हैं इसलिए ही शायद पीजीआई को चुना गया, ठीक है। तो पंजाब सरकार के अंदर आता है ना ही हरियाणा सरकार के अंदर, ये सीधा यूटी मतलब केंद्र सरकार के अंदर आप कह सकते हैं पीजीआई आता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में पंजाब पुलिस की तरफ से अगर कहीं ना कहीं अगर कोई प्रेशर भी डाला जाना था तो यहाँ पे पीजीआई में एटलीस्ट नजर नहीं आएगा, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट पॉलिटिकल प्रेशर या पुलिस प्रेशर की बात यहाँ पे बहुत चांसेस है कि ना के बराबर है। इसलिए ही बार बार फैमिली की तरफ से मांग की गई कि पीजीआई के अंदर पोस्टमार्टम हो, एक दूसरा पोस्टमार्टम भी हो, वो भी पीजीआई के अंदर। देखिए पहले पोस्टमार्टम को इसलिए उन्होंने खारिज कर दिया कि पोस्टमार्टम यहाँ नहीं हुआ था, मतलब ये कुछ नहीं कह सकते कि परिवार का कहना कि कहीं ना कहीं उनको शक लग रहा है क्योंकि जब पहले ये चीज नहीं था, पोस्टमार्टम की कोई गवाह नहीं, कोई कुछ नहीं था,
पर जब बॉडी फैमिली के पास आई, वहां में फैमिली मेंबर्स ने जब बॉडी देखी तो उन्हें लगा कि उनके बेटे का फेक इनकाउंटर है। उसके बाद उन्होंने बार बार ये अपनी बात रखी और जयपाल भुल्लर की बॉडी को क्रिमेट करने से भी इसलिए मना कर दिया कि एक बार जब उन दूसरा अगर हो जाता है, दूसरा पोस्टमार्टम हो जाता है, तो परिवार वालों को अपनी तरह संतुष्टि मिल सकती है कि उनके बेटे का फेक इनकाउंटर हुआ है या नहीं हुआ है। ये ऑफकोर्स बात से तस्वीर बताएंगे, पर कहीं ना कहीं उनको एक संतुष्टि मिल जाएगी, उन्हें अपने लेवल पे एक क्लियरेंस हो जाएगी कि नहीं, उनके बेटे का फेक इनकाउंटर एटलीस्ट नहीं हुआ है। जी अमित, बहुत रेयर देखने को मिलता है कि किसी जो डेड बॉडी है उसका दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? कितनी मुश्किलों भरा था, कितना आपने अगर बात भी की है जयपाल भुल्लर के परिजनों द्वारा, तो उनको कहीं ना कहीं ये उम्मीद अपने जो ज्यूरिडिक्शन है उस पर ज़रूर थी कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, और फाइनली उन्हें इंसाफ मिला और सुप्रीम कोर्ट जाकर मिला। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर हम कहीं ना कहीं फैमिली को भी ये जरूर लगा था कि कहीं ना कहीं उनके साथ अगर हम कहें दिक्कत बहुत है कि देखिए पोस्टमार्टम पहले एक बार हो चुका है और यहाँ नहीं हुआ है। जैसा आपको पता है कि जहाँ इनकाउंटर हुआ तो वहां से पोस्टमार्टम होके ही इधर आया था और जिसमें सारी क्लियरेंस आई थी। पर फैमिली को यही बार बार लगा था कि कहीं ना कहीं उनके साथ, क्योंकि जो बॉडी उन्हें मिली तो उसको उनको निशान दिख रहे हैं अलग, जो कि अगर उनका जैसे पुलिस की तरफ से बात बताई गई थी कि मुठभेड़ में वो मारे गए कि रूम में दोनों ही तरफ से फायरिंग हुई थी, और तो उनका कहना है कि अगर जब दोनों फायरिंग हुई तो फिर बॉडी पे निशान आए कहाँ से। और वो फैमिली कहती है कि उनके बेटे को पहले ही पकड़ लिया गया था, जिससे उन्हें टॉर्चर किया गया और उसके बाद उन्हें फेक इनकाउंटर में मारा गया। कि कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर बोलते हैं कि कहीं ना कहीं किसी जो जानकारी जयपाल भुल्लर के पास थी, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं किसी बड़े पॉलिटिकल पर्सन से रिलेटेड थी और जिसमें कई बड़े अफसर शामिल हो सकते थे। तो कहीं ना कहीं अब ये देखिए फैमिली बहुत कुछ बोल रही है, पर अमित बड़ी मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो पुलिस द्वारा एक वीडियो वायरल की जाती है जिसमें ये बताया जाता है कि जयपाल भुल्लर और जसप्रीत सिंह जस्सी को मिलने के लिए लड़कियां उनके फ्लैट में आती हैं, इस तरीके से उनके द्वारा बताया गया, पर अभी तक ये सामने नहीं आया कि ये वीडियो सामने पेश नहीं की गई कि आखिर उस इनकाउंटर की वीडियो की क्यों नहीं पुलिस द्वारा जो है वो नशर की गई, क्यों नहीं लोगों के सामने रखा गया कि हमने किसी तरीके से कोई टॉर्चर नहीं किया, जबकि जवाबी कार्रवाई में ये गैंगस्टर को हमने इनकाउंटर में मारा गया। क्यों नहीं ये दिखाने की कोशिश की गई कि क्यों जो है हमें गोलियां चलानी पड़ी। इस पूरे मामले पर सवाल तो कई खड़े होते ही हैं। प्रहलाद, देखिए इस पे ही मैं बोलना चाहूंगा, देखिए ये चीज देखिए जब कोई कार्रवाई करते है, पुलिस जो अरेस्ट करने जाती है तो उनका कभी भी ये प्लान नहीं होता कि इनकाउंटर करना है। ऑफकोर्स अपनी तरफ से तैयारियां पूरी रखी जाती है, सब कुछ जरूर रखा जाता है कि अगर जरूरत पड़ी तो ऑफकोर्स फायरिंग की जा सकती है। ऐसे में रिकॉर्डिंग अगर आप देखें, नॉर्मली आप कहीं पे भी अरेस्ट देखें तो बहुत चांसेस है कि कोई भी रिकॉर्डिंग करता हुआ नजर नहीं आता। ये स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं होता है कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ऑफकोर्स सर्वेलेंस के दौरान ऑफकोर्स रिकॉर्डिंग की जाती है कि क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, ताकि अगर ये किसी और क्राइम से रिलेटेड हो, अगर बाई चांस क्रिमिनल भाग जाता है तब उनके थ्रू उनको ट्रैक किया जा सके। ऐसे में जब पुलिस किसी को भी हिरासत में लेने जा रही होती है तो नॉर्मली आप कोई भी प्रोसेस देख लीजिए, कहीं पे भी रिकॉर्डिंग ऐसे मेंटेन नहीं है। ऐसे में अगर हम ये सोचते हैं कि अगर एक बार की जब पहले सर्वेलेंस किया जा रहा है तब रिकॉर्डिंग की गई है और जब इनको हिरासत में लिया जा रहा था तब इनकी रिकॉर्डिंग नहीं की गई, क्योंकि देखिए अगर हम तब बात करें तो कहीं ना कहीं फिर ये बात उठती है, क्या ये लग रहा था कि पुलिस को पहले ही इनकाउंटर हो सकता है, मुठभेड़ हो सकती है, तो मतलब फिर ये शक उठाया जा सकता था, तब ये बात की जा सकती थी। देखिए हम सिक्के के दो पहलू की तरह देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग स्टैंडर्डली नहीं होती है, पर अगर रिकॉर्डिंग की गई होती है तो फिर पुलिस। अमित आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। अब आपको फाइनली हम आपसे आखिरी में ये पूछना चाहते हैं कि पीजीआई में सुरक्षा के किस तरीके से इंतजामात किए हुए हैं? क्या अभी तक का जो पीजीआई का जो प्रशासन है वो क्या कर रहा है, और फाइनली ये अभी तक पता चल पाया है कि जयपाल भुल्लर का पोस्टमार्टम कब किया जाएगा? देखिए जयपाल भुल्लर की बॉडी आ चुकी है और पोस्टमार्टम हमारी जानकारी हिसाब से शुरू कर दिया जा चुका है। डॉक्टर्स की टीम बनाई गई थी 5 से 6 की, वो ही पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट सीधा हाईकोर्ट में सबमिट करेंगे। वही सिक्योरिटी की बात करें तो स्टैंडर्ड सिक्योरिटी यहाँ पर देखने को मिलता है कि पीछे पहले ये हॉस्पिटल
और यहाँ पे पहले ही इनकी अपनी खुद की प्राइवेट सिक्योरिटी मौजूद रहती है, तो ऐसे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी उसके बाद चंडीगढ़ पुलिस भी पूरा है ना सक्रिय नजर आ रही है। और भी कोई जो बटालियन है जो यहाँ पर फोर्स मंगवाई गई है? नहीं, एक्स्ट्रा फोर्स कोई नहीं मंगाई गई है। ऑफकोर्स स्टैंडर्ड पुलिस जरूर मंगाई गई है, थोड़ी एक्स्ट्रा पुलिस मंगाई गई है क्योंकि जयपाल भुल्लर की बॉडी लाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ पहलुओं को देखते हुए थोड़ी सी पुलिस फोर्स जरूर इधर तैनात की गई है, पर ये नहीं कह सकते कि एक्स्ट्रा कोई बटालियन इधर तैनात की गई है। जी धन्यवाद जानकारी देने के लिए। अब से कुछ ही देर बाद यानी कि अब कह ले कि सुबह करीबन 9:30 और 10 बजे के करीब जयपाल भुल्लर की डेड बॉडी चंडीगढ़ के पीजीआई में पहुंचती है और उसके बाद डॉक्टरों का एक पैनल बनाया जाता है। और अब ये कहा जा रहा है कि जो पोस्टमार्टम है जयपाल भुल्लर का किया जा रहा है और अब से कुछ ही देर बाद जयपाल भुल्लर की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो तैयार करके पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में पेश की जाएगी। उसके बाद ही पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट इस फैसले को आगे बढ़ाएगा। और अब देखना यह होगा कि जयपाल भुल्लर के पोस्टमार्टम में जिस तरीके से आशंका जयपाल भुल्लर के पिता या उनके परिजनों द्वारा जताई जा रही थी कि उसे टॉर्चर किया गया है, इनकाउंटर से पहले बुरी तरह उसके साथ मारपीट की गई है, वेपन जो है तेज धार वेपन से भी जो कट लगे हुए हैं डेड बॉडी पर जयपाल भुल्लर की वो भी इस्तेमाल की गई है। आखिर ये सब करने की क्या जरूरत थी, इस पर कई सवाल जयपाल भुल्लर के पिता द्वारा खड़े किए गए हैं।